ततः पदं तत्परिमार्गतव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। उसके बाद उस परम पद की खोज करनी चाहिए जिसको प्राप्त होने पर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादि काल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। किसके बाद? यहाँ पे भगवान कह रहे हैं उसके बाद, मतलब जब हमने इस संसार से संबंध विच्छेद कर लिया। जब तक हम संसार से संबंध विच्छेद नहीं करेंगे तब तक तो हम उनकी खोज भी नहीं कर सकते। तो संसार से संबंध विच्छेद करना बहुत जरूरी है अगर हमको परमात्मा की खोज करनी है। अब परमात्मा जो है वो तो हर समय विद्यमान है, हर काल में विद्यमान है, हर वस्तु में विद्यमान है, हर व्यक्ति में। लेकिन हमने क्या कर रखा है, संसार से संबंध माना है जिसके कारण हम उसकी अनुभव नहीं कर पाते। तो जो जब तक संसार से हमारा संबंध बना रहेगा परमात्मा की खोज करना ये मुश्किल हो जाएगा। चाहे हम कितना भी स्वाध्याय कर लें, कितनी भी जप कर लें, इन सब करने से भी हमारे को कुछ लाभ नहीं। इसलिए क्या करना है, संबंध विच्छेद करना जरूरी। खोज करने का मतलब है हमको भगवान का ही आश्रय लेना है। तो उसके बाद उस परम पद की खोज करनी चाहिए जिसको प्राप्त करने पर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आता। जैसे कोई भी एक बूंद है पानी की, जब हम उसको एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं उस पानी की बूंद को, तो क्या वो बूंद वापस हम प्राप्त कर सकते हैं जो हमने डाली थी? हम बूंद प्राप्त कर सकते हैं लेकिन हमने जो बूंद डाली थी वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ही जो परमात्मा का अंश है वो अगर परमात्मा से मिल गया तो परमात्मा में मिलने के बाद उसको वो परमात्मा से अलग नहीं हो सकता, मतलब वो वापस संसार में नहीं आ सकता। तो जो हम ये जो हमारा बार बार जन्म लेना है, कभी ऊंची योनि में आना, कभी नीचे की योनियों में आना, इसका मुख्य कारण है कि हमने गुणों को अपने संग ले रखा है, गुणों का हमने साथ किया है। तो जब तक ये जो साधक है वो गुणों का छेदन नहीं करेगा तब तक वो जन्म लेता रहेगा और मरता रहेगा। लेकिन जिस दिन ये छेदन हो गया असंग शास्त्र से गुणों का, तो फिर पुनः जन्म किसी भी हालत में नहीं हो सकता। फिर कह रहे हैं जिससे अनादिकाल से चली आने वाली ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। जो संपूर्ण ये सृष्टि है उसके रचयिता भगवान है, परमात्मा है, और जो ये संसार है उसके आश्रय और प्रकाशक भी भगवान है। अब जो ये प्राणी है उसका स्वभाव क्या है कि जो चीज उसको पसंद आती है उसी का आश्रय लेता है और उसी में जीवन लगाता है और उससे बढ़कर कोई चीज मानता ही नहीं जिससे कि उसको कुछ प्राप्त होने की आशा होती। जैसे आज हम किस में लगे हुए हैं, सिर्फ रुपए कमाने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमको क्या लगता है कि जो रुपए है उसका संग्रह करेंगे और उसको कमाएंगे तो क्या होगा, हम एक तो अपनी मनचाही वस्तु खरीद सकेंगे, जो भी हमको भोगना है वो भोग सकेंगे। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो भी हमको वस्तु चाहिए वो किससे मिलेगी, रुपये से मिलेगी। जो भी हमारे आराम है, भोग है, वो सिर्फ हम किससे, भोग के जो साधन है वो हम किससे मिलेंगे, रुपए से मिलेंगे। इसलिए रुपए जब आएंगे तो मैं एकदम सुखी हो जाऊंगा और जब मेरे पास रुपए आ जाएंगे तो लोग मेरा आदर भी करेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं कि रुपए को एकदम मुख्य मान लेते, जीवन का ध्येय मान लेते कि खूब कमाना है। पर जब रुपए आ रहा है और रुपए और करना है तो उसके कारण हम कई पाप भी कर देते हैं। जैसे कि किसी के साथ अन्याय कर देते हैं, जैसे किसी के पैसा दबा लिया, किसी को उसका पैसा, उसकी मेहनत का पैसा नहीं दिया, इस तरह से तो पैसा बढ़ता है। तो जो
इतना ज्यादा पैसे की उसमें होड़ में लग जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि दिन में आराम करना होता है, रात में घर आना होता है, ये सब भूल जाते हैं, सिर्फ रुपए कमाना और उसका संग्रह। तो इस तरह जब साधक है, जो जब उसको ये ज्ञात हो जाता है कि परमात्मा से बढ़कर कुछ नहीं है, और जो हम चीजें सोच रहे हैं कि रुपए में आनंद है या इस सामग्री में आनंद है, ये चीज मेरे पास आ जाए तो मैं एकदम सुखी हो जाऊं, मेरे घर में बस वॉशिंग मशीन आ जाए तो मैं एकदम सुखी हो जाऊं, मेरे घर में एक रोटी बनाने वाली मशीन आ जाए ना, फिर तो एकदम सुखी है। लेकिन महसूस करो, कभी सुखी नहीं हो सकते। एक नई चीज आ गई मार्केट में, अब रोटी भी बनाना के आटा भी नहीं गूंदना पड़ेगा, सीधा सीधा आटा डालो, वो वाली मशीन चाहिए और रोटी बन के तैयार। लेकिन जो भी साधक परमात्मा की ओर बढ़ता है और परमात्मा को प्राप्त करता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि जो सबसे अधिक आनंद है वो तो इसी की प्राप्ति में है। जबकि ये जो हम जिसके संसार में जिसके लिए दौड़ रहे हैं, ये इसमें कोई भी आनंद। और उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। जो भगवान है, उनका कोई आदि नहीं। भगवान को आदि कहा गया, तो उस परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के अलावा कोई भी ऐसा आश्रय नहीं है जो कि टिकने वाला हो। परमात्मा के अलावा जितने भी आश्रय हैं, वो हमारे को पतन की ओर ले जाने वाले। जैसे समुद्र में नाव नाव में कहीं जा रहे हैं, समुद्र में नाव से उलट गए, अब किसका सहारा लोगे? किसी का भी सहारा लोगे तो क्या होगा? मगरमच्छ दिखा है, बड़ी हेल दिख गई, उसका सहारा लोगे? जो भी चीज का सहारा लोगे वो क्या होगा? आपको किनारे तक पहुंचाएगा ही नहीं, वो पहले आपको नष्ट कर देगा। तो इसी तरह से जो भी संसार के में जो हम आश्रय लेते हैं, किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति वस्तु का, जिस स्थान का, किसी का भी आश्रय लेते हैं कि यहाँ यहाँ जाऊं तो मेरा ठीक हो जाएगा या ये व्यक्ति मेरा ठीक कर देगा, वो कुछ होने वाला नहीं। सिर्फ हमको आश्रय किसका लेना है? उस परमात्मा का लेना है। आगे चले। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैः गच्छन्ति मूढा पदम् अव्ययम् तत्। जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख रूप द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। अब जो साधक है, वो परमात्मा की शरण हो गए, परमात्मा की शरण होकर उनको पद प्राप्त हो गया, परम पद। उनके क्या लक्षण है, वो इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, पहला लक्षण। यानी कि जो शरीर के साथ अपनापन जो अपना रखते हैं, उसके कारण ही हमको अपना मान और आदर रखने की इच्छा होती है। और इस शरीर का जो मान और आदर होता है, उसको हम अपना आदर मानते हैं। और जो भक्त होते हैं भगवान के, उनको शरीर के साथ उनका मैंपन नहीं है, मेरापन नहीं है। तो वे शरीर के जो उसको मान मिले या अपमान मिले, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी कोई शरीर अपने मान की और आदर की कोई इच्छा नहीं हो सकती। उनका तो केवल उद्देश्य क्या है? भगवान। और पूरे संसार से उन्मुख हो जाते हैं, इसलिए उनका संसार में कोई मोह नहीं रहता। दूसरा कह रहे हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है। अब आसक्ति है जो क्या कहलाती है? संसार के प्रति जो तीव्र आकर्षण है, उसको आसक्ति कहते हैं। और भगवान के प्रति जो आकर्षण है, उसको कहते हैं प्रेम। तो जो आसक्ति के कारण हमारे दोष आकर्षित आसक्ति के जो दोष हैं, वो कौन से हैं? ममता, आशा, वासना, ये सब आसक्ति जो होती है, उसके कारण ये दोष हमारे अंदर आ जाते हैं। तो
जो भगवान के परायण हो जाते हैं उन भक्तों में आसक्ति नहीं रहती, तो आसक्ति नहीं रहेगी तो उसके कारण जो भी दोष है वो भी नहीं आते, उनसे भी वो ऊपर उठ जाते हैं। फिर है जो नित्य निरंतर परमात्मा में लगे रहते हैं, जो भगवान में लगे रहते हैं, उनका क्या भाव हो जाता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। जब हमारा भाव ऐसा हो जाता है तो जो हमारा भगवान में निरंतर ध्यान रहता है। जैसे हम जिस कुल में जन्मते हैं, हम कभी नहीं भूलते कि मेरा कुल का क्या, जैसे अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरे को आ, चाहे मैं अभी उसमें उसको मैं अभी महसूस कर रही हूँ और नहीं कर रही हूँ, मेरे अनकॉन्शियस माइंड में भी ये रहेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ। और जब मैं कोई कर्म कर रही हूँ तब भी मैं सोचूंगी कि मैं ब्राह्मण हूँ। ये चीज मेरे से अलग नहीं होगी। इसी तरह से जो भगवान को की शरण हो गए हैं, वो भगवान को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो भगवान को ही जपते हैं। वो जब ध्यान तप कर रहे हैं तब भी भगवान को जप रहे हैं, और जब वो व्यवहार कर रहे हैं तब भी वो भगवान भगवान को ही देखते हैं हर जगह। तो वो नित्य निरंतर भगवान के ध्यान में रहते हैं और जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं। अगर भगवान को अपना ध्येय मान लिया, भगवान को अपना उद्देश्य मान लिया, उसके अलावा कोई भगवान को उद्देश्य मानना, भगवान को ध्येय मानना कामना नहीं। सांसारिक वस्तुओं की इच्छा करना कामना होती है, उनको अपना उद्देश्य बनाना कामना होती है। तो इसलिए जिसने भगवान को अपना उद्देश्य बना लिया, उसके अब तो उसके लिए कोई भी कामना बाकी रहती नहीं है। जो सुख दुख रूप द्वंद्वों से मुक्त हो गए, मतलब कि जो भगवान से प्रेम करने लगे हैं साधक, जो भगवान की शरण हो गए हैं साधक, वो तो जो भी परिस्थिति आई है, चाहे सुख की परिस्थिति आई है चाहे दुख की परिस्थिति आई है, वो क्या मानेंगे कि ये तो भगवान का दिया हुआ है। तो जो परिस्थिति आई है उसका सामना करो बस। और ऐसा भाव रखने से उनके जो द्वंद्व है, जैसे सुख दुख हर्ष शोक, ये द्वंद्व जो होते हैं, राग द्वेष, ये मिट जाते हैं। आगे चलो। न तद्भास्यति सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौट कर नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो भक्त है वो जब मेरे अविनाशी पद को प्राप्त कर लेते हैं, वो कैसा है। वो अविनाशी पद जो है वो ऐसा है जिसको न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकते हैं। मतलब कि जो सूर्य है वो किसके तेज से प्रकाशित है, भगवान के तेज से प्रकाशित है। चंद्रमा किसके तेज से प्रकाशित है, सूर्य के तेज से प्रकाशित है। अग्नि में भी किसकी सत्ता है, भगवान की सत्ता है। तो जो भगवान के कारण कुछ चमक रहे हैं, वो भगवान को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दूसरी, भगवान तो चेतन स्वरूप है और ये सब चीजें तो जड़ है, तो जड़ चीज चेतन को कैसे प्रकाशित कर सकती है, नहीं कर सकती। तो जो भी सूर्य है चंद्र है और अग्नि है, ये उस परम पद को प्रकाशित नहीं कर सकते। और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आता, वही मेरा परम धाम। तो जो ये जीव है परमात्मा का अंश है, तो जब तक वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक उसका आवागमन मिटेगा नहीं। जैसे नदी क्यों बहती है, क्योंकि वो अपने उद्गम स्थान पे जाना चाहती है, क्योंकि वो समुद्र से उत्पन्न हुई है, तो वो समुद्र में ही मिलना चाहती है। हर चीज अपने सेंटर पे जाके ही शांत होती है। तो जो आत्मा है, जो हम जीव हैं, वो कहाँ से आए हैं, भगवान से आए हैं, तो हम वापस कहाँ लौटना चाहते हैं, भगवान तक। और अगर जब हम वहां पे पहुंच गए तो फिर हम वापस नहीं आते। वो ही हमारा परम धाम है। यहाँ पे जो परम धाम है उसका मतलब परमात्मा से ही है, परमात्मा में ही वो परम धाम है।
दोनों एक ही चीज है, परम धाम या परमात्मा कुछ भी कह।